नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका न्यूज नेशन टुडे 24x7 पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। आज से बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम। दिल्ली से मुंबई तक हो गया इतना महंगा। साल के आखिरी महीने की शुरुआत के साथ ही महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। साल के आखिरी महीने की पहली तारीख यानी आज 1 दिसंबर 2023 से और महंगा हो गया है। जी हां, महीने के पहले दिन ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि यह इजाफा 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पर किया गया। अपडेटेड कीमतों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अब तक एक सिलेंडर का दाम बढ़कर 1796.50 रुपए हो गया है। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप में बड़ा घोटाला। 25 लाख में से 26% आवेदन फर्जी, मदरसों ने किया था वेरीफाइड। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए साल 2023 के लिए आवेदन मंगाए गए। राज्यों के द्वारा 25.5 लाख आवेदकों का सत्यापन किया गया। जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई। आधार आधारित बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान 6.7 लाख से अधिक आवेदक फर्जी पाए गए। आपको बता दें कि 1 लाख से अधिक संस्थागत नोडल अधिकारी और इतनी ही संख्या में संस्थानों के प्रमुख ने आवेदनों को सत्यापित किया था। उनमें से 5,422 INO और 4,834 HOI बायोमेट्रिक जांच के दौरान गायब रहे। जांच पूरी करने के बाद कुल 18.8 लाख आवेदकों को मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा सका। जांच से पता चला है कि 2022-23 में नवीनीकरण करवाने वाले 30% आवेदक फर्जी पाए गए। 2021-22 में मंत्रालय को 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 9.1 लाख नवीनीकरण के लिए थे। सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट, बन सकता है बड़ा संकट। कोरोना वायरस एक समय में पूरी दुनिया के लिए संकट का सबब बन गया था। इसके अलग अलग वेरिएंट्स के चलते आई उस वायरस की कई लहरों ने इसे वैश्विक महामारी बना दिया था। अब इस वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे BA.2.96 या पिरोला के नाम से जाना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों का ध्यान इस वेरिएंट ने आकर्षित किया है। पिरोला दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। इसके स्पाइक प्रोटीन में कई वेरिएंट देखे गए। बता दें कि स्पाइक प्रोटीन के जरिए एक वायरस मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यह म्यूटेशन इस वायरस की संक्रामकता, गंभीरता और इम्यूनिटी से बचने की क्षमताओं को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने का प्लान तैयार। बॉटनिकल गार्डन तक सीधी लाइन, रास्ते में 8 नए स्टेशन। दिल्ली NCR वालों के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही नोएडा मेट्रो को दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए DPR तैयार कर लिया गया है और इसे अधिकारियों को सौंप भी दिया। नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन को दिल्ली के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो लाइन के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूरी के लिए स्थानीय अधिकारियों को सौंप दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद DPR नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की अगली बोर्ड बैठक में पेश की जाएगी। पाकिस्तान में जैश कमांडर यूनुस खान को गोलियों से भून गए अज्ञात हमलावर। इस महीने विदेश में बैठे 7वें भारत विरोधी आतंकी की रहस्यमयी हत्या। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को लगातार ढेर कर रहे हैं। इन अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिनमें कई प्रमुख आतंकियों की हत्या हो चुकी है। ताजा शिकार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर यूनुस खान है। आतंकवादी गतिविधियों के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार यूनुस खान की हाल में ही खैबर पख्तून प्रांत के बाजोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विशेष रूप से यह अकेले नवंबर में इस तरह की 7वीं घटना है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर।
सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। एमपी एमएलए के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आईएएस आईपीएस के लिए क्यों नहीं? कहां और किसने उठाया ये मामला? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक तरफ जहां दोनों सदनों में जातीय जनगणना की गूंज सुनाई दी, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को विधान परिषद में पहली बार अधिकारियों के भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों को लेकर विशेष अदालतों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट की तरह की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई। भाजपा एमएलसी द्वारा नियम 110 के विधान परिषद में पेश नोटिस की सूचनाओं को राज्य सरकार को भेजा है। जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार सहित आपराधिक मामलों के विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक द्वारा सुनवाई की विद्यमान प्रक्रिया को दागी आईएएस आईपीएस के विरुद्ध मामलों को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निपटारा करने के लिए प्रावधान करने की मांग भाजपा एमएलसी विजय पाठक और दिनेश कुमार गोयल ने विधान परिषद में नियम 110 की सूचना के तहत गुरुवार को दी है। बारिश से मिली राहत खत्म, एक बार फिर प्रदूषण से हांफने लगी दिल्ली। 18 इलाकों में 400 पार AQI। राजधानी दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया। प्रदूषण के स्तर में हुई तेज बढ़ोतरी को इससे समझा जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर ही 108 अंकों का इजाफा सूचकांक में हुआ। 18 इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। राजधानी में इस बार प्रदूषण की परेशानी लंबी खिंचती जा रही है। 20 अक्टूबर के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब हवा सांस लेने लायक रही हो। इस दौरान हवा खराब, बेहद खराब, गंभीर या अत्यंत गंभीर श्रेणी में रही। सोमवार और मंगलवार को हुई बारिश के बाद बुधवार को भी प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार किया गया था, लेकिन एक दिन बाद ही गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी की दहलीज पर पहुंच गया। यमुना की सफाई केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता, देरी नहीं होगी बर्दाश्त। अफसरों पर क्यों भड़की आम आदमी पार्टी मंत्री? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को ओखला में निर्माणाधीन अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान काम की देरी पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। आतिशी ने कहा कि यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिहाज से यह संयंत्र बेहद अहम है। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक इस योजना को पूरा किया जाए, नहीं तो जिम्मेदार कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने नई समय सीमा को लेकर सोमवार को एक प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। आतिशी ने कहा कि यमुना की सफाई केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसके निर्माण में अब एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि तैयार होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा जल शोधन संयंत्र होगा। यहां रोजाना 564 mlg पानी का शोधन किया जा सकेगा। दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत बनेंगे 20 लाख फ्लैट। डीडीए ने जमीन मालिकों को भेजे नोटिस, इतनी होगी कीमत। राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 20 लाख से अधिक फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में फ्लैटों का निर्माण शुरू हो जाएगा। डीडीए को उम्मीद है कि 1 से 1.5 वर्ष में सभी जोन में संघ के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद यह संघ चरणबद्ध तरीके से सभी जोन में फ्लैटों का निर्माण शुरू कर देंगे। डीडीए ने सभी जोन में जमीन मालिकों को संघ का गठन करने के लिए तत्कालिक और अंतिम नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। एक्शन मोड में नगर निगम, सड़क किनारे वाहन खड़ा किया तो 2000 का जुर्माना, यहां लागू होगा नियम। दिल्ली में अवैध पार्किंग के खिलाफ दिल्ली नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। 2 पहिया वाहनों पर 300 रुपए और कारों व अन्य वाहनों पर 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। निगम वाहनों को जब्त किए हुए अपने पार्किंग में खड़ा करेगा। इस काम की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को सौंपी जाएगी।
जिसकी निगरानी नगर निगम के कर्मचारी भी नियमित रूप से करेंगे। 1 माह में कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली नगर निगम विभिन्न जगहों पर चल रही अवैध पार्किंग पर शिकंजा कसने जा रहा है। निगम अधिकारियों की ओर से 1 माह के अंदर इस व्यवस्था को कई सरफेस पार्किंग के आसपास शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरफेस पार्किंग का संचालन करने वाली निजी एजेंसियों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnation24x7.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।